आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। समता नगर बना कोरोना का नया हॉट स्पॉट। कोरोना से मुतासिर पाई गई 2 खवातीन, मरीजों की तादाद हुई 40। और प्लास्टिक के गोदाम में लगी भयानक आग, 10 लाख रुपए का माल जलकर हुआ खाक। कारपोरेशन और फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से शहर में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजिंग का काम जारी। अब खबरें तफसील से। शहर के सबसे मसरूफ कारोबारी इलाकों से घिरा समता नगर इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन चुका है। गुज़िश्ता रात सामने आए कोरोना से मुतासिर 2 खवातीन में एक का ताल्लुक समता नगर से है। समता नगर में अब तक कोरोना के 6 मरीज पाए गए हैं, जबकि आज शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद 40 तक जा पहुंची है। दूसरी खातून भीमनगर भावसिंहपुरा की रहने वाली है। मोहल्लिक वबा से अब तक शहर में 5 अफराद की मौत हो चुकी है। घाटी अस्पताल और मिनी घाटी में कोरोना के 18 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 17 मरीज सेहतयाब होकर घर लौट चुके हैं। गुज़िश्ता 1 महीने से औरंगाबाद शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद मुसलसिल बढ़ती जा रही है। अब तक 40 अफराद इस मुहल्लिक वबा की लपेट में आ चुके हैं, जिनमें 5 अफराद की मौत हो चुकी है। मरीजों और अमवात की तादाद के एतबार से हुकूमत ने औरंगाबाद शहर को रेड जोन में शामिल कर दिया। अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों के कामयाब इलाज और घटती तादाद से ये उम्मीद जागी थी कि शहर को रेड जोन से हटाकर कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन 5 मरीजों की मौत से ये उम्मीद तकरीबन ख़त्म हो गई है। इधर कोरोना के मरीजों की तादाद भी मुसलसिल बढ़ते जा रही है। गुज़िश्ता रात भीमनगर भावसिंहपुरा की एक 45 साला खातून और उसी की हम उम्र समता नगर की साकिन खातून की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस रिपोर्ट के साथ समता नगर कोरोना का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन चुका है। यहाँ 4 दिन पहले एक मजदूर कोरोना से मुतासिर पाया गया था। इसके बाद से यहाँ के 5 मजीद अफराद इस वबा में मुब्तला पाए गए हैं। इससे पहले किराड़पुरा, सतारा, देवलई, पदमपुरा, पड़ेगांव, भीमनगर भावसिंहपुरा, बिस्मिल्ला कॉलोनी, आरिफ कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी, अहबाब कॉलोनी, रोशन गेट, किराड़पुरा और बाईजीपुरा वगैरह इलाकों में कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इन इलाकों को हिस्सास करार देकर सील कर दिया गया था। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना की ये वबा अब इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो पूरी एहतियात करे, हुकूमत व इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करके ताउन करें, ताकि इस वबा को मज़ीद हलाकतों से रोका जा सके। नारेगांव के मौसमी घाट इलाके में आज दोपहर लगी भयानक आग में प्लास्टिक का एक गोदाम जलकर खाकसर हो गया, जिसमें तकरीबन 10 लाख रुपये के नुकसान का अंदाज़ा है। दुकान मालिक का कहना है कि शरपसंदों ने इनके गोदाम को आग लगाई है, जिसके खिलाफ वो पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे। नारेगांव के मौसमी घाट इलाके में प्लास्टिक और दीगर सनती अशिया के मुतादिद गोदाम हैं। आज दोपहर यहाँ प्लास्टिक के गोदाम में अचानक आग लग गई। तेज़ी से फैली आग ने आनन फानन पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। इस मौके पर यहाँ खासी अफरा तफरी का माहौल था। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड अमला यहाँ पहुँचा। घंटों मशक्क़त के बाद आग बुझाई गई। दुकान मालक शेख मुश्ताक का कहना है कि इनके गोदाम को शरपसंदों ने आग लगाई है और ऐसा दूसरी बार हुआ है। इससे पहले भी किसी ने इनके गोदाम को जला दिया था, लेकिन अब वो इन शरपसंदों के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएंगे। उन्होंने बताया कि दुकान में 10 लाख रुपए का माल था जो जलकर खाक हो चुका है। लेबर सब भेज दिया था मैं लॉकडाउन की वजह से। पीछे पन्नी थी, पीछे से पन्नी जो थी वो आग लगाई गई भी है। वो आग लगी नहीं। मेरा पूरा लाइट कटे हुआ भी है। मेरा बिल था, लाइट डिस्कनेक्ट था, लाइट चालू कुछ भी नहीं था। सिर्फ 1 मीटर लाइट चालू था। मेरे कैमरे ऑनलाइन है, सब है। वो कौन है मैं नाम बोलूँगा, बराबर मैं जो करने टाइम पे करूँगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। अच्छा नहीं, उनको अगर कुछ वैसा अगर धूप का टाइम है देखे जाए तो धूप की वजह से भी हो सकता है कि आग लगी हो, टेम्परेचर की वजह से। अगर वैसा सही में अगर उनका कुछ है वैसा, तो अगर कुछ मालूमात मिलती है तो फिर सब कार्रवाई की जाएगी। ज़ात, पात, मजहब और तबकों की बुनियाद से ऊपर उठकर महज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो काम किया जाए उसे इंसानियत कहते हैं। कोरोना वायरस की वबा से आज पूरी दुनिया मुसीबत में है। इन बदतरीन हालात में इंसानियत का जज्बा एक चट्टान की तरह इस खौफनाक बला के मुकाबले में डटा हुआ है।
कौमी सतह पर मारूफ शहर के क्रिकेटर शेख हबीब ने जज्बा इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश की है। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत हर इंसान को कोरोना से महफूज रखने के लिए वो गुज़िश्ता 18 दिनों से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सैनिटाइजिंग का काम कर रहे हैं। क्रिकेट के हवाले से शेख हबीब का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बीएमसी बैंक के अफसर शेख हबीब शहर ही नहीं बल्कि कौमी सतह के मारूफ क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आजकल वो अपनी पीठ पर हैंडपंप की टाँकी लटकाए शहर के मुख्तलिफ मोहल्लों की गली कूचों में जरासीम कश दवा का छिड़काव करते नजर आ रहे हैं। वो ये काम आज कल से नहीं बल्कि गुज़िश्ता 18 दिनों से मुसलसिल कर रहे हैं। हर दिन एक नया इलाका, एक नया मोहल्ला, मजहब और ज़ात पात की तफरीक से ऊपर उठकर वो ये काम महज इंसानियत के जज्बे से कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ एक है, कोरोना वायरस से शहर के हर इंसान को बचाना। हमने इनसे बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से आज हालात इंतहाई बदतर हैं। हज़ारों लोगों को मदद की शदीद ज़रूरत है। इन हालात में बड़े पैमाने पर इमदादी काम जारी हैं। इन इमदादी कामों से मुतासिर होकर इनमें भी ये जज्बा पैदा हुआ कि वो अपने तौर पर लोगों की मदद के लिए आगे आएं। इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया कि शहर के मोहल्लों और गली कूचों में सैनिटाइजिंग का काम शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि जो सच्चा मुसलमान या सच्चा हिंदू है वो किसी से मजहब की बुनियाद पर नफरत नहीं कर सकता। हर मजहब इंसानियत की तालीम देता है और यही सबसे बड़ा जज्बा है जिससे दुनिया अब तक चल रही है। उन्होंने शहरियान से भी अपील की कि वो ज़ात पात, मजहब और बिरादरी तबकों की बुनियाद से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद का काम करें ताकि हम सब मिलकर इस मौजी वबा को नाकाम बनाएं। उसने बताया कि बहुत इधर बुरे हाल है और दुआ करो और वहाँ पे भी कुछ करना चाहिए, लोगों को सेफ्टी करना चाहिए। फिर मैंने यहाँ आने को देखा कि लोग अपने अपने जोर के ऊपर न क्या कोई खाना बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है क्या। तो इंसान के अंदर न क्या मालूम कि पहले इंसानियत रहना चाहिए। इंसान रहेंगी तो इंसान को पहचानेगा। तो मैंने बोला कि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रखता कि मैं मेरी तरफ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक 10-15 हज़ार रुपये में खर्च करके अगर फिजिकल एक्टिविटी तो मेरे पास है और मैं खुद बिना कोई मजदूर लगा के मैं करूँगा तो मैं कोई हैप्पी भी होऊंगा। और मैं लोगों को कैसे अपने आप से लोगों को अपने घरों में रहने के लिए बोल सकता है। लोग अपने को औरंगाबाद शहर के अंदर हर जाति समुदाय के लोग अपने को जानते हैं अच्छी तरह। तो लोग देख के बहुत अप्रिशिएट हुए और मैं को बहुत काम करने में बहुत खुशी हो रही। और एक फ़िज़िकल एक्टिविटीज़। सर ये कितने दिनों से आप ये सैनिटाइज का काम कर रहे हैं और अभी तक कितने अंदाज़न कितने मोहल्लों में आप कर चुके हैं वार्ड्स में? सर अभी देखिए मेरे को तो आज का 16वां दिन है और मैंने अपने कॉलोनी विजय कॉलोनी जहाँ हमारे संजय बांगर का जो बचपना गया हुआ है वो कॉलोनी से मैंने चालू किया था। तो पहले मैंने चालू किया था कि जब लॉकडाउन चालू हुआ तो कॉलोनी के अंदर बच्चे ने क्या बाहर आके क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैंने डंडा लेकर आया बाहर कि आज एक क्रिकेटर बोल रहा है आपको कि क्रिकेट मत खेलो। तो मैंने सारों को उनको बुलाया। तो फिर मेरे पड़ोस में एक भवल कर रहे थे तो उनकी वाइफ ने मेरा ऊपर से फ़ोटो लिया। उन्होंने बोला कि यार हबीब भाई अप्रिशिएट। कॉलोनी के ग्रुप में उन्होंने मेरा फ़ोटो डाला और सब तरफ से मेरे को कि बोले ग्रेट गुड जॉब ऐसा वैसा लोगों ने कि कमेंट्स आए। तो मतलब को नहीं करना चाहिए बोला अपन ने। कितना इसके ऊपर खर्च आता है और क्या आप किसी से डोनेशन ले रहे हैं या खुद कर रहे हैं? नहीं ये तो मैंने मेरे ही ओन पैसे मैं कर रहा हूँ और इसकी ये कर रहे हैं और आगे कहते रहेंगे। थोड़ा अगर आज आगे ज़रूरत पड़ी तो बहुत सारे के लोगों के मेरे को फ़ोन आए कि भाई हमसे कुछ ये सैनिटाइजर स्प्रे वगैरह लगता तो मैं बोला अभी। अब वक्त हो चला एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नमस्कार. एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा. मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे. जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोना पुढे हात टेकले आहेत. तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा. जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा. कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो. त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा. एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा. जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा. महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा. साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा. चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका. नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका. मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा. सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे. शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून
किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, ईडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वार्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार. गुस्से में नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोरोना कर्फ्यू की वजह से पूरे शहर में सन्नाटा तारी है। कुछ दिनों पहले तक यहाँ गहमा गहमी और रौनक नज़र आती थी, लेकिन आजकल इन सड़कों और गलियों में खूंखार कुत्तों के गौल नज़र आ रहे हैं, जो सड़कों से गुजर रहे इक्का दुक्का राहगीरों और सवारों पर हमला कर देते हैं। ऐसा ही एक वाक़िया गुज़िश्ता शब सेंट्रल नाके पर पेश आया, जहाँ खूंखार कुत्तों ने एक दुकानदार को झंझोड़कर बुरी तरह ज़ख्मी कर दिया। कर्फ्यू की वजह से पूरे शहर में खामोशी तारी है। सड़कें सुनसान और गलियां वीरान नजर आती हैं। कोरोना की दहशत से डरे सहमे लोग घरों में सिमटे हुए हैं। किसी खास ज़रूरत से ही इक्का दुक्का लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन अब कोरोना के साथ ही इन लोगों के लिए सड़कों पर एक और ज़बरदस्त खतरा पैदा हो चुका है। ये खतरा उन सैकड़ों आवारा कुत्तों से पैदा हुआ है जो गौल की शक्ल में सड़कों पर आज़ादी से घूम रहे हैं। म्यूनसिपल इंतज़ामिया का डॉग स्क्वाड आजकल सड़कों से गायब है। इंतज़ामिया कोरोना से निपटने में मसरूफ़ है और सड़कों पर आवारा कुत्तों का राज है। अब ये कुत्ते खूंखार भी हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात शेख असलम नामी एक व्यापारी सेंट्रल नाके से गुजर रहे थे। इसी इसना कुत्तों ने इन पर हमला कर दिया और दांतों से इनका हाथ और उंगलियां चबा डाली। शेख असलम किसी तरह इन खूंखार कुत्तों से जान बचाकर भागने में कामयाब हुए। इस वाक़े से वो सख्त खौफजदा हैं। इनका कहना है कि घाटी दवाखाने में इनका मुनासिब इलाज नहीं किया गया और न उन्हें इंजेक्शन दिया गया। उन्होंने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि वो आवारा कुत्तों से शहर की सड़कों को पाक करने का काम फौरी शुरू करे। इधर काटा है और इधर काटा है। घाटी में 1200-1500 रुपये घाटी में चले गए दवा गोली मिला के। ये कल 12:30 के टाइम में हुआ सेंटर ना। वहाँ 100 एक कुत्ते हो गए, 90-100। प्रशासन उसका कुछ कर रहा नहीं, पूरे रोडों पे लोगों को गिरा रहे।
भाड़े वाले गिर रहे और बहुत जम के काटा है। मोजी ब्लॉक कोरोना के लगातार बढ़ते असरात को देखते हुए म्यूनिसिपल इंतजामिया ने शहर में सैनिटाइजिंग का काम तेज कर दिया। आज कारपोरेशन के सफाई अमले और फायर ब्रिगेड के जवानों ने चंपा चौक, मोंढा और सिटी चौक की तमाम सड़कों और गलियों में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से पूरे शहर में सैनिटाइजिंग का काम जारी है। कारपोरेशन के सफाई अमले के साथ फायर ब्रिगेड अमला भी इस काम में जुटा हुआ है। कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ सैनिटाइजिंग का काम भी जोरों पर जारी किया गया है। आज फायर ब्रिगेड और सफाई अमले ने चंपा चौक, जिनसी, मोंढा, राजा बाजार, सराफा और सिटी चौक वगैरह इलाकों की हर सड़क व गलियों में सैनिटाइजिंग की। फायर इंजनों की मदद से इन इलाकों में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया गया। फायरमैन अब्दुल अजीज़ ने बताया कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पूरे शहर को जरासीम से पाक करने की मुहिम शुरू की गई है। कारपोरेशन इंतजामिया और फायर ब्रिगेड अमला पूरी तनदेही से शहर में सैनिटाइजिंग के काम में लगा हुआ है ताकि इस मोजी वबा को फैलने से रोका जा सके। शाह बाजार का एरिया है, चंपा चौक, नवाबपुरा, मोंडा, राजा बाजार, जिनसी, ये सब उधर से मारते मारते यहाँ तक आ रहे हैं और हमको ये आदेश दिया हुआ है हमारे चीफ फायर ऑफिसर सूर्य साहब ने कि आप हर जगह मारो, हर गली में मारो और इससे लोगों को ज़रा अंदर बैठना ज़रूरी है लोगों को घर में। कोरोना वायरस के चलते शहर में सख्त कर्फ्यू जारी है, जिसकी वजह से मेहनतकश और गरीब तबके के लिए हालात इंतहाई अबतर हो चुके हैं। मुसीबत के इस दौर में सोशल वर्कर मोहम्मद फरीद मोहम्मद ज़करिया ने गरीबों की मदद के लिए पहल की है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में उनकी जानिब से ज़रूरतमंदों में अनाज के किट तकसीम किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए पूरे शहर में कर्फ्यू नाफिज है। मोहल्लिक वबा से हिफाजत के लिए शहरियान की हर हलचल पर पाबंदी लगा दी गई। उन्हें घरों तक महदूद रखा जा रहा है, लेकिन मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने वाले तबके की हालत अब रोज़ बरोज़ अबतर होती जा रही है। कोरोना से बचने के लिए घरों में रहें तो फाकों से मरने की नौबत, बाहर निकलें तो कोरोना की दहशत और पुलिस का खौफ। इन हालात में गरीबों के लिए जीना दूभर हो चुका है। मुसीबत की इस घड़ी में सोशल वर्कर मोहम्मद फरीद मोहम्मद ज़करिया ने आगे बढ़कर ज़रूरतमंदों की मदद का काम शुरू किया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जैसे शंभू नगर, अम्बेडकर नगर, खोकड़पुरा, राहुल नगर, हरसूल, मिसारवाड़ी, बिस्मिल्ला कॉलोनी और सईदा कॉलोनी जैसे इलाकों में उन्होंने बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर ज़रूरतमंद तक पहुंचकर उनमें अनाज की किट तकसीम करने का काम शुरू किया, जिससे आज सैकड़ों ज़रूरतमंदों के लिए गुजारा करना आसान हो चुका है। ये हमारा टारगेट जो है 5000 किट का था। मिसरवाड़ी के अंदर दिए है, रेलवे स्टेशन के पीछे दिए है, हमालवाड़ी के अंदर दिए है, फ़कीरवाड़ी के अंदर दिए है, हरसूल के अंदर दिए है। और जब तक का ये लॉकडाउन है, जब तक हमारे को और देने की इच्छा है तो इसके अंदर ऊपर वाला जितनी हमारी मदद करेगा उतनी हम मदद करेंगे। 1000 लोगों का खाना रोज़, और रोज़ जो है 1000 लोगों का खाना घाटी के अंदर, रेलवे स्टेशन के बाहर जो बैठे हैं वो, और नगर नाके के ऊपर जो ट्रक वाले जाते हैं उनके लिए, और पानी की एक बोतल ये हम लोग दे रहे हैं। तो इसी के अंदर जो है हम हमारे तरफ से खुद दे होके दे रहे हैं, किसी की हेल्प वगैरह लेके ना करते हुए हम दे रहे हैं। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। समता नगर बना कोरोना का नया हॉट स्पॉट। कोरोना से मुतासिर पाई गई 2 खवातीन, मरीजों की तादाद हुई 40। और प्लास्टिक के गोदाम में लगी भयानक आग, 10 लाख रुपए का माल जलकर हुआ खाक। कारपोरेशन और फायर ब्रिगेड अमले की जानिब से शहर में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजिंग का काम जारी। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।